नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम आपको मकर संक्रांति की कथा सुनाएंगे। एक समय की बात है, राजा बब्रुवाहन महादेवपुर में राज करता था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा और दयालु था। उसके राज्य में एक हरिदास नाम का भगवान विष्णु का परम भक्त रहता था। वह सेवक बड़ा तेजस्वी था। उसकी पत्नी भी बहुत सुशील और धर्मवती थी, जिसका नाम गुणवती था। गुणवती श्री भगवान की भक्त और पतिव्रता थी। उसने सभी देवताओं के व्रत किए, परंतु धर्मराज की सेवा कभी नहीं की। वह बड़ी श्रद्धा से एकादशी का व्रत करती और यथाशक्ति दान भी करती थी। अपने द्वार पर आए सभी अतिथियों की सेवा भी बड़ी श्रद्धा से करती थी। इस प्रकार धर्मपरायण व व्रत अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई, तो धर्म के प्रभाव से यमदूत उसे आकर आदरपूर्वक धर्मराज के पुर को ले गए। वहां पहुंचने के बाद चित्रगुप्त जी ने उसके पूर्व जन्म के किए हुए पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। धर्मराज जी गुणवती की हरिहर आदि सब देवों में तथा अपने पति की भक्ति देखकर प्रसन्न हुए, पर कुछ उदासी भी उनके मुखमंडल पर झलकती हुई गुणवती को दिखाई दी। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवती ने निवेदन किया कि हे प्रभु, कोई बुरा काम नहीं किया, फिर भी आप उदास क्यों हैं? कृपया इसका कारण बताइए। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने व्रत आदि से सब देवों को संतुष्ट किया है, परंतु मेरे नाम से तुमने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया है। यह सुनकर गुणवती ने कहा, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब आप ही कृपा करके उपाय बताइए, जिससे मनुष्य आपके प्रीति के पात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण कर वापस मृत्यु लोक में जा सकूं, तो आपको संतुष्ट करने का उपाय करूंगी। धर्मराज ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुने और मेरी पूजा करें। इसमें कभी नागा नहीं करें। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करता रहे। संतोषी और क्षमा भाव रखना, नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी भी वस्तु को नहीं चुराना, मन से पर स्त्रियों या पुरुषों से बचना, यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार न आने देना, पाठ पूजा और कथा श्रवण करना, व्रत रखना और तदा अनुसार दान पुण्य करना, सत्य बोलना और क्रोध न करना। ये 10 धर्म के लक्षण हैं और मेरी कथा को नियम से सदा सुनता रहे, पढ़ता रहे और यथाशक्ति दान पुण्य तथा परोपकार करता रहे। जब साल भर बाद फिर मकर संक्रांति आवे, तब उद्यापन करते। सोने की या असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनवाएं और किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वार पूजन हवन आदि करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर पंचामृत से स्नान करा, षोडशोपचार से उसकी पूजा करें। साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें। वह सफेद काले तिलों के लड्डू का भोग लगावे। हमारी पूर्ण पुष्टि के लिए ब्राह्मण को भी भोजन करावे और बांस की छावरी में 5.25 से धान्य ज्वार जो मुक्ता तुल्य मानी है, किसी मंदिर या ब्राह्मण को भेंट करें। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की नसेनी धर्मराज जी के मंदिर में दान करें। इसके साथ ही सुंदर बनी हुई सैया, मुलायम गद्दा तथा रजाई और तकिया हो। इसके अलावा कंबल, पादुकाएं, लकड़ी या डंडा, लोटा, डोल, 5 कपड़े भी धर्मराज जी के निमित्त और यदि समर्थ हो तो श्वेत, काली या लाल गाय चित्रगुप्त जी के निमित्त धर्मराज जी के मंदिर में दान करनी चाहिए।
गुणवती ने धर्मराज जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि ऐसी बात है, यमदूतों से मुझे छुड़ाकर फिर संसार में भेजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। भगवान धर्मराज जी ने गुणवती को भूलोक पर वापस जाने की स्वीकृति दे दी। उसी समय उसके मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया और उसके पुत्र कहने लगे, हमारी माता जी जीवित हो गई। इसके बाद गुणवती ने अपने पति और पुत्र आदि को सब बातें बताई जो धर्मराज जी ने मनुष्यों के कल्याण के लिए कही थी, और गुणवती ने मकर संक्रांति से विधिवत उनके धर्मराज जी की प्रतिदिन पूजा और कथा आरंभ कर दी और स्वर्ग जाने के लिए दान पुण्य कर्म आदि भी आरंभ करने लगी। इस प्रकार गुणवती ने पूरे 1 वर्ष तक कथा सुनकर धर्म के 10 अंगों का पालन किया। जब पुनः मृत्यु उपरांत वापस स्वर्ग में गई तो देवताओं ने गुणवती का आदर किया और सदा स्वर्गीय भोगों को भोगती रही। जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज जी भगवान की व्रत कथा को श्रद्धा से पढ़ते हैं तो वो दुखों से मुक्त हो जाते हैं तथा संपूर्ण दान देने से पाप मुक्त हो जाते हैं। मृत्यु काल में यमदूत जो लेने आते हैं वे भी उसको आदरपूर्वक ले जाते हैं और धर्मराज जी भी उसे सदा सुखी रखते हैं और उनकी कृपा हमेशा उनकी संतति पे बनी रहती है। हे धर्मराज जी महाराज, जिस प्रकार आपने गुणवती को मार्ग दिखाकर उस पर अपनी कृपा की, उसी तरह आपकी कहानी सुनने वाले, पुकार भरने वाले, आपकी पूजा पाठ करने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो धर्मराज जी महाराज की जय हो। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।